अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो तो आप जुआरी हो, ये हम नहीं, ये सरकार कह रही है। जो बजट पेश होने वाला है उसमें एफएनओ से लेकर एक काफ़ी बुरी खबर है मार्केट में, वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। खबर क्या है देख लेते हैं। अभी जो एफएनओ है वो बिजनेस कैटेगरी में रखते थे। आप जब भी किसी दोस्त से कहते थे कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, काफ़ी अच्छी तरह से आप उनके सामने पेश आते थे। अब वो नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कोई आदमी लॉटरी खेलता है आप उसे जुआरी कहते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा है उसे आप जुआरी कह रहे थे, वो ठीक था। अब आप ऑफिशियली जो एफएनओ ट्रेड करेगा उसे वहां पर जुआरी कहा जाएगा। इस बजट के बाद स्पेकुलेटिव इनकम होगा, जो कुछ आप एफएनओ से कमाएंगे वो स्पेकुलेटिव इनकम की तरह ही देखा जाएगा, उसे बिजनेस इनकम की तरह नहीं देखा जाएगा। आप कहेंगे भाई ठीक है कुछ भी बोलने दो, अभी तक तो सारे कहते थे, अब सरकार भी कहेगी ठीक है, हमें उससे लेना देना क्या है। बट दोस्तों ऐसी चीज नहीं है, उससे आपके इनकम पर पूरा इम्पैक्ट होने वाला है। क्या इम्पैक्ट होगा देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पहले डिसीजन ली है वो क्यों ली है वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ था कि सारे लोग जो बड़ी तरह से जब से कोरोना के बाद लोग इतनी बड़ी तादाद में एफएनओ में आ गए हैं कि इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम हो गया कि वर्ल्ड में हम हाईएस्ट, अभी कहेगी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम हाईएस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। 78%, ऑलमोस्ट 80% ट्रेडिंग बस इंडिया से ही हो रही है ऑप्शन में, जो कि बड़ी बात है। आप कहोगे भाई अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ की वॉल्यूम भी जो था 2020 में वो 30 टाइम्स बढ़ा है, 30 गुना बढ़ा है। आप कहोगे ये भी अच्छी चीज़ है, बट दोस्तों ये चीज़ एक्चुअली अच्छी नहीं है। इतनी बड़ी वॉल्यूम है बट अभी भी आप देख लीजिए कि 10 में से 9 लोग एफएनओ में लॉस ही कर रहे हैं, जिससे कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये चीज़ देखते हुए फिर सरकार ने सोचा कि नहीं, हमें कुछ तो करना चाहिए। सेबी हो, सरकार हो, वो हम देख रहे हैं कि कई सारे कदम उठा रहे हैं, और उसमें से ही एक ऐसा कदम वो अभी उठाने जा रहे हैं कि भाई टैक्स ही इतना लगा दो कि लोग एफएनओ में ट्रेड करने के लिए राजी ही ना हो। वो देखेंगे कि भाई इतना महंगा है, इतना टैक्स सरकार को देना है, इतनी बड़ी स्टडी करके, इतनी बड़ी रिस्क लेकर हम कुछ प्रॉफिट बनाएंगे, और उसमें से अगर बड़ा हिस्सा अगर सरकार को देना है ये सब करने के बाद, उससे अच्छा है हम ट्रेडिंग ही ना करें। और यही चीज़ सरकार चाहती है कि वो लोगों को, रिटेल ट्रेडर को ट्रेडिंग से दूर करना चाहती है टैक्स लगाकर। ये टैक्स लगाने पर क्या होगा देखेंगे हम आगे। ये जो टैक्स है अभी, ये जैसे पिछले साल क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने घोषित किया था कि भाई ये एक जुआ है, वही चीज़ होगी अब एफएनओ के बारे में, और उसके साथ वहाँ पर एक टैक्स लगा दिया जाएगा। आप जुआ खेलते हो, आप लॉटरी लगा ले रहे हो, उसी तरह उस पर जैसे 30% टैक्स लगता है, उसी तरह एफएनओ पर भी दोस्तों 1, 2, 10 नहीं, 20 नहीं, 30% का टैक्स लगेगा। मतलब अभी तक आप 1000 रुपए कमा रहे थे तो उसमें से 1000 आपकी जेब में आ रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट होते ही 1000 रुपए आप वहां पर आपके स्क्रीन पर देखते ही सरकार उसमें से 300 रुपए निकाल लेंगी। आपके यहाँ आपके यहाँ पर जो आएगा बैंक में वो बस 700 रुपए ही आने वाला है। इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर ये टैक्स आता है तो। और जो छोटे निवेशक है, रिटेल ट्रेडर है, उनके लिए तो काफी दिक्कत हो जाएगी। इतनी बड़ी मेहनत करके छोटा सा कैपिटल लाकर लोग ट्रेड कर रहे हैं। लॉस अलग चीज है और कुछ प्रॉफिट होता है, उसमें भी अगर सरकार ले लेगी अपना हिस्सा, वो भी इतना बड़ा 30%, तो ये चीज बुरी होने वाली है। तो ये चीज जरूर एक बुरी चीज है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। उसके साथ साथ जो कुछ अभी लॉस हो रहा था, अगर समझो कि कोई बिजनेसमैन है, उसे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कोई अलग बिजनेस में, अगर होटल बिजनेस है उसका 1000 रुपए वो उसमें प्रॉफिट किया इस साल, और एफएनओ में हम कहे कि इसमें 1 लाख का प्रॉफिट और एफएनओ में 25,000 का लॉस किया, तो 75 ही उसका इनकम था, और वो टैक्स 75 पर ही देता था। ये अब तक चल रहा था, बट अब ऐसे नहीं होगा। अब क्या होगा कि भाई 1 लाख पर तुम पहले टैक्स दे दो, वो 1 लाख का अलग, एफएनओ का वो अलग ही करेंगे, हम कैलकुलेशन ही अलग करेंगे। तो ये चीज़ जो थी कि भाई एफएनओ में लॉस होता था तो वो यहाँ पर टैक्स में हमें थोड़ी नरमी मिलती थी, वो अभी यहाँ पर नहीं होने वाली है।
एफएनओ का अलग कैलकुलेशन होगा, वहाँ पर टीडीएस कट होगा, और आप आईटीआर फाइल करने के बाद वो सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद फिर टैक्स बिक्स कट होने के बाद आपका पैसा वहाँ पर आपको फिर से पैसा मिलेगा। तो ये सारा गोलमाल झोल पूरा होने वाला है, जो नए ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राइट है कि इससे कम हो गए लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, बट जो ट्रेड करेंगे उनको काफ़ी बड़ा नुकसान सरकार करने जा रही है। सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सरकार ने इतना बड़ा कदम लेने से पहले एक्चुअली दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए थी, जैसे कि सबसे इजी होता है कि टैक्स लगाना, वो सरकार ने किया सबसे इजी कदम, बट एक्चुअली दूसरे भी कदम सरकार ले सकती थी, जैसे कि एजुकेट करो भाई। एफएनओ अकाउंट ट्रेडिंग करने से पहले लोगों का कोई एग्जाम लो, कोई सर्टिफिकेशन करो, जो सर्टिफाई होगा, जो सीखेगा, रिस्क रिवॉर्ड समझेगा, तो उससे ही अलाउड करो एफएनओ में। ये चीज़ हो सकती थी। उसके साथ साथ ये भी चीज़ हो सकती कि भाई अवेयरनेस बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों को बताओ कि कितना लॉस है। ये तो ऑलरेडी कर रही है, बट और अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ भाई आप एक तरफ से कह रहे हो कि हम रिटेल ट्रेडर के लिए दूर रखने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, बट दूसरी तरफ आप हर वीक एक्सपायरी कर रहे हो, हर दिन एक्सपायरी आप कर रहे हो, तो ये चीज़ें दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। जी हाँ, मतलब आप इंस्पायर कर रहे हो कि ट्रेडिंग करो, रोज एक्सपायरी है, रोज हीरो है, और दूसरी तरफ आप टैक्स भी लगा रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके साथ साथ लॉट साइज बढ़ाओ भाई, मतलब अभी लॉट साइज देखो सरकार कम कर रही है। पहले 50 था, निफ्टी में 25 कर दिया, तो कम कर रही है क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करें, ज़्यादा पैसा इनका बने। और अभी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम टैक्स लगाएंगे क्योंकि लोगों को ट्रेडिंग ना कर। क्या कर रहे हैं आप? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। तो ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन सरकार का बता रहा है, जो कि अच्छा नहीं है नए ट्रेडर के लिए, या फिर बिगिनर ट्रेडर के लिए तो ज़रूर ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सोल्यूशन सरकार ने देखने चाहिए थे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या सोल्यूशन लग रहे थे, और ये जो चीज़ है सरकार जो करने जा रही है इस बजट में, ये आपको कैसी लगेगी? ये अच्छी है, बुरी है? क्या आपके सजेशन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि ताकि सब लोगों को ये जो सरकार करने जा रही है वो चीज़ समझें और एक अवेयरनेस हो, और सारे लोग मिलकर इसका बड़ा विरोध कर सकें। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।